जी अरुण बाबू याद करिएगा, जिन्होंने अपनी पार्टी का विलय इस पार्टी में कर दिया और जिनको चिराग जी हमेशा कहते थे मेरे पिता तुम। ऐसे लोग जो पार्टी टूटी, ये अकेला सांसद बच गए थे। हम आपको बताना चाहते हैं कि जब ये पार्टी टूटी तो हम लोग दिल्ली पहुंचे। राजू तिवारी जी, मैं गुवाहाटी था, गुवाहाटी से आया, उसके बाद अजय जी आए, उसके बाद बहुत सारे लोग हमारे पार्टी के पहुंचे। लिटरली उस समय हम लोगों के बीच में रो रहे थे इस बात के लिए कि आगे क्या होगा, आगे राजनीति कैसे चलेगी। याद होगा आपको कि इन्होंने 2020 के चुनाव में ही माननीय मुख्यमंत्री जी के विरोध में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देकर के हम जैसे 134 लोगों के दो धारा के लड़ाई के बीच में जो कहता है ना चिमनी के पट्टी में झोंक देने का काम किया, जिसके वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी जदयू 43 सीट पर आ गई और एनडीए को बहुमत मिलते मिलते बचा। आप लोग को याद है कि भूल गए? याद है ना? क्या कहते थे? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हम लोगों को भी लगा क्योंकि इनके बहुरूपिया चरित्र को हम लोग उस समय समझ ही नहीं पाए। चूंकि ये बॉलीवुड एक्टर है ना, क्या है? बॉलीवुड एक्टर है। ये जो मुखौटा लगाए हुए थे ना, आपको याद होगा जब सदैव रामविलास पासवान जी मरे थे तो कफन पहन करके जो घर में शूटिंग किए, तो वीडियो सब लोग देखे कि नहीं देखे? देखे कि नहीं देखे? हम लोग भी पूछे थे क्या है भाई, तो बोले नहीं नहीं गलत शूट करके हम लोग कुछ और काम कर रहे थे। इनके ऊपर विश्वास करके, क्योंकि हम लोगों ने राजनीति, आप जानते हैं, आप हमारे जिला के लोग हैं, मैं सिद्धांत और स्वाभिमान की लड़ाई राजनीति करने आया हूँ। मैं किसी पद की लालसा में नहीं आया हूँ। मेरी लड़ाई एक राजनीति में नई धारा स्थापित करने की है। तो वही नई धारा बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में हम लोगों को लगा और इस बहुरूपिये के चलते हम लोगों ने पूरा अपना काम धंधा, घर द्वार, व्यापार, अपना परिवार, अपना बच्चा सबको छोड़ करके बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दे करके बिहार के 40 जिला को 5-5 बार घूम करके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हम लोगों ने संगठन बनाने का काम किया। आप लोग तो बहुत पहले से न जानते हैं रामविलास जी को, जानते हैं, बहुत दिन से यहाँ पर एमपी भी रहे, लगातार मंत्री भी रहे, लेकिन हाजीपुर में भी रामविलास जी के पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन कभी नहीं हुआ करता था। आप जैसे लोग, आप जैसे कार्यकर्ता जो उनको मानते थे, उनको जानते थे, वो जोर लगा के चुनाव का जिताते थे। गलत या सही? गलत या सही? लेकिन हम लोगों ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के लिए पूरे बिहार में घूमे। क्यों घूमे? युवाओं को शिक्षा मिलेगा, गांव में ही शिक्षा मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुक जाएगा, बिहारियों का मान सम्मान बढ़ेगा। हम इस लड़ाई को लड़ रहे थे कि जो हमारे छोटे छोटे युवा साथी भाई बहन बाहर जाकर के बिहार से जो रोजगार के लिए जाते हैं, दीपावली और होली में आकर के ट्रेन में ठुसा करके बिहार आते हैं, तो बिहार में ही एक ऐसी व्यवस्था हो जहां रोजगार मिले। यही नारा था बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का, और उस नारा के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। आपको याद होगा 16 जनवरी को इसी हाजीपुर के अक्षरवट राय स्टेडियम में हम लोगों ने, हम अजय भाई और यहाँ के आप सारे लोगों ने मिलकर के हाजीपुर में जन सलाम लाने का काम किया था कि नहीं?
किया था ना। वैसी सभा हाजीपुर में किसी नेता का आज तक हुआ था। और उस मंच पर इन्होंने बीना देवी को आमंत्रित करके बुलाया। तो मंच के बाद में, उस मीटिंग के बाद में हम लोग, अजय भाई लोग ने क्वेश्चन किया कि भाई आप तो बोलते थे गद्दारों को मैं सजा दूंगा, गद्दारों को मैं माफ नहीं करूंगा, तो जिसके घर में पार्टी को तोड़ा गया आप उसी को बुला करके मंच पर सम्मानित करने का काम करते हैं। तो देखिए इस बहुरूपिया चरित्र के लोग को क्या समझाया था। आप लोग नहीं समझ रहे हैं अजय बाबू, रविंद्र बाबू। हमको बीना देवी को भी लाना है, हमको वो खगड़िया वाला बोलते हैं कि महबूब अली कैसर को भी लाना है। 12 जी के पार्टी से दोनों को ले आएंगे ना, तो फिर हम रहेंगे 3 गो। जब 3 गो हो जाएंगे तो हमको जो है ना लोक जनशक्ति पार्टी जो भाजपा वाला रोक के रखा है ना, भाजपा रोक के रखा था मालूम है कि भाजपा वाला लोग ने कहा 3 का कागज दिखाएंगे और लोक जनशक्ति पार्टी को वापस लेंगे। अब बंगला छापो वापस ले करके इन तीनों जो किया है ना टिट फॉर टैट, अंग्रेजी में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिट फॉर टैट। तो समय आने पर ऐसा लात मारूंगा, इनका लिटरली वर्ड है, ऐसा लात मारूंगा इनको औकात दिखा दूंगा। और आप लोग तो इतना काम कर रहे हैं, आप ही की वजह से पार्टी चल रहा था, आप लोग कालाकारी चिंता करते थे। फिर इस बहुरूपिया के बहकावे में हम लोग आ गए। हम लोग क्या जानते थे कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट करते करते परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट में, और पैसा फर्स्ट मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपको याद होगा जब पार्टी टूटी थी ना तो चाचा के नाम से चिट्ठी लिखते थे, प्रिंस के नाम से चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल होता था। और एक जो बनारस वाले थे, क्या नाम था जो भाई सौरभ पांडे का भी लेटर बहुत वायरल होता था। तो हम बोले, हम आ जाए भाई बैठे, हम लोग बड़ा चिट्ठी लिखता है, अगर आप चिट्ठी से जवाब मांगना पड़ेगा। तो हम लोगों ने मिल करके एक साथ करने का लेटर जो मैंने सोशल मीडिया पर भी भेजा था, उसमें हम लोगों ने इनसे क्वेश्चन किया कि भैया बताइए, जो पार्टी तोड़ा था उसको पहला टिकट दिए, संभावनी चौधरी इस पार्टी के प्रथम सदस्य भी नहीं है, उसको पहला टिकट दीजिए। वो जो खगड़िया से वो क्या नाम है, राजेश वर्मा जो जिला अध्यक्ष के पद से भी रिजाइन दे दिया, उसके ऊपर ईडी आईटी बहुत सारा केस है और जिला अध्यक्ष के पद से रिजाइन दे दिया था, उसको पहला टिकट दे दिए। लेकिन जब इतना क्वेश्चन उठाया और हमने ये भी समझने जताया कि हमें बिहार के जगह जगह से कार्यकर्ताओं से नेताओं से सुनने को मिल रहा है कि कोई टिकट आपने 40 करोड़ में बेच दिया, कोई टिकट आपने 30 करोड़ में बेच दिया, कोई टिकट आपने 25 करोड़ में बेच दिया। लेकिन इस व्यक्ति ने उस लेटर का जवाब देने का काम नहीं किया। इसीलिए मैं कहता हूं परिवार फर्स्ट पैसा फर्स्ट। बहुरूपिया कैरेक्टर हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ? एक पार्टी में कार्यकर्ता लोग जो अपना धन दौलत और कर्म लगा के पार्टी को सींचते हैं, किस लिए? पार्टी को जो मजबूत करते हैं किस लिए? इसीलिए कि उन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच से किसी न किसी व्यक्ति को टिकट दिया गया। ये क्या कहते हैं, 5 गो टिकट मिला था तब 50 गो आदमी को पैसे दे दिए। अरे यार 5 वोट मिला था तो 50 गो में से 5 गो को तो देता, लेकिन एक को भी देने का काम किया, एक को भी देने का काम किया क्या? तब हम लोगों ने डिसीजन दिया कि नहीं, जहां स्वाभिमान नहीं है, जहां सिद्धांत नहीं है, जहां मान और सम्मान नहीं है, उसके साथ में खड़ा रह जाना है। और इस बहुरूपिया का जो चरित्र है पूरे बिहार में हम लोग खड़ा होकर के उजागर करेंगे, क्योंकि जब जब अन्याय और अत्याचार हुआ है
और आपके पड़ोसी के ऊपर जब कोई अन्याय और अत्याचार करता है फिर भी आप खामोश रहते हैं, पाप कर देना इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। जो आपके पड़ोस में अन्याय अत्याचार हो अगर आप खड़ा नहीं हो तो पापी से ज्यादा पाप के विरुद्ध में जो व्यक्ति आवाज नहीं उठाता है उससे बड़ा पापी संसार में कोई नहीं है। और इसी लड़ाई को लेकर के मैं रेणु कुशवाहा जी, विजय कुशवाहा जी, अजय कुशवाहा जी, सतीश बाबू, चित्ररंजन जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐसे 22 लोगों ने उस पार्टी को त्याग किया और 3 तारीख को पटना में बजाते से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इनको चरित्र को पूरे बिहार में पूरे भारतवर्ष में उजागर करने का काम किया कि नहीं किया। और 3 तारीख के बाद ही ना आप लोग जाने कि ये परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट वाला व्यक्ति है, गलत है सही? अच्छा एक चीज बताइए, ये कहते हैं हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, आप ही गए टिकट लेकर, यहाँ सब लोग बैठे हुए, रामविलास पासवान जी के भी चहेते बैठे हुए, उनके चाहने वाले भी बैठे। आप लोग से कभी 1 to 1 मिला है? नहीं मिला। किसी गांव में गया है? किसी कस्बा में गया? किसी प्रखंड में मीटिंग किया है? प्रखंड में पूरा करके मिला है? हम दोनों भाई मिल करके इनको बोले थे कि हम लोग प्रखंड में एक छोटा छोटा मीटिंग का अरेंज करते हैं। आपके चाहने वाले भी बहुत लोग हैं और रामविलास जी के भी चाहने वाले बहुत लोग हैं, चूंकि वो गार्जियन है, वो अभिभावक है, तो आप जब जाते हैं तो आपके साथ में 16-18 वर्ष का जो लोग सब जिंदाबाद 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 तो करने लगता है, बेचारा मिल नहीं पाता है। तो हम लोग मीटिंग 50-50 लोग का करते, सबसे आप मिलिएगा। लेकिन इस व्यक्ति क्या बोला मालूम है? टिकट कहला नहीं दिया, अभी बताया था। बोला राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, भूमिहार समाज, कुंडी समाज, कुशवाहा समाज, ये जाएंगे कहाँ भैया? आप लोग बोले जी आप राजपूत को कभी लगता है नेता, आपको कहने से नहीं वोट देगा। सब मोदी जी का वोटर है, सब मोदी जी का वोटर है। हम मोदी जी का वोटर बिना मांगने ढैला का ढैला हमको वोट दे देगा और 5 लाख से हम चुनाव जीत जाएंगे। क्या हम लोगों का स्वाभिमान नहीं है? सिद्धांत नहीं है? हम गुलाम हैं? हम गुलाम है क्या? अरे बोलिए ना, हम गुलाम है क्या? हम लोग विरासत को बर्दाश्त करेंगे क्या? किसी का विरासत है क्या? हाजीपुर किसी का विरासत है? आपको याद होगा पारस जी और इनमें जब झगड़ा चल रहा था लोकसभा का टिकट के लिए, तो पारस जी वो इंटरव्यू दिए थे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? क्या बोले थे कि नहीं बोले? आए हाजीपुर में एबीपी न्यूज वाला एक पैनल बुलाया था, उस पैनल में मुझे भी बुलाया था। तो हम बोले थे उसे कि हाजीपुर में न पारस जी का ही अंगना है, ये हाजीपुर वासियों का अंगना है। कि लोकतंत्र हमारे पूर्वज, याद करिएगा, हमारे पूर्वज ही थे जो पूरे विश्व को राजतंत्र हटा के लोकतंत्र दिए। कौन दिया? आपके पूर्वज दिए ना। इतिहास को भूल गई है क्या? इतिहास को भूलना है, इतिहास को भूलना है, पूर्वजों को भूल जाना है। अगर उन्होंने राजतंत्र का समापन करके लोकतंत्र दिया तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमारा क्या कर्तव्य बनता है? लोकतंत्र को जिंदा रखना है ना, कि राजा के रानी से पैदा हुआ बेटा को फिर से राजा बनाना है, उसको राजा बनाना है क्या? सब लोग आप खड़ा करिए, मन से करिएगा, नहीं करना है तो मत करिएगा। क्या राजा के रानी के पेट से कोख से पैदा हुआ बेटा को दोबारा राजा बनाना है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। तो लोकतंत्र को जिंदा रखना है ना। अब कहते हैं भाई इनको ना वोट देंगे, तो ललटेन तो हमको नहीं पचता है ना।
ललटेन हमको नहीं पचता है। लेकिन याद करिए, थोड़ा सा इतिहास में बोलूंगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री किसने बनाया? आप ही लोग बनाए थे, आप ही लोग बनाए थे। सारा यदुवंशी रघुवंशी सब समाज मिला तो कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिए, अब विश्वनाथ प्रताप सिंह को बना दिए। अब विश्वनाथ प्रताप सिंह लालू यादव को बनाए थे कि कोई दोसर बनाया था? यादव लोग को वोट से बने थे कि लालू यादव को हम ही लोग बनाए थे। लेकिन उस समय भी आप याद करिएगा, आप ही के समाज से 55-55, 60-60 को टिकट लालू यादव देते थे कि नहीं देते? हम झूठ बोल रहे तो बोलिए, देते थे कि नहीं देते थे? 20-20, 25-25 मंत्री बनते थे, यही राम परशुराम के वंशज बनते थे कि नहीं बनते थे? लेकिन कुछ ऐसी राजनीति में हुई, मैं बात बोलना नहीं चाहता हूं, आप लोग समझ रहे हैं। इसी वैशाली से चुनाव हुआ जहां दो लोग खड़े थे, एक हमारे पुराने गार्जियन थे, एक नए आए थे। तो हमने पुराने को भुलाने का काम किया, नए को लाने का काम किया। वहीं से हमारा रिश्ता क्या हुआ? वहीं से रिश्ता खराब हो गया ना। तो रिश्ता का दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। 40 साल पहले की घटना है ना जी, 35 साल पहले की घटना है ना। तो रिश्ता दोबारा बनाया जा सकता है कि नहीं बना था? आज तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि A to Z की पार्टी है। तो एक बार हम लोग भी थोड़ा सा हाथ बढ़ाने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? शायद हाथ बढ़ा देंगे तो हाथ से हाथ मिलेगा तो एक नया इतिहास फिर से बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो क्या हम लोग तैयार हैं? लेकिन ये हम लोग खाली बोल देंगे तो हो जाएगा। यहाँ हजारों लोग हैं। कितना है? हजारों लोग। देखिए, राम परशुराम की बात हो रही है ना, तो हम तो राम के वंशज, परशुराम के वंशज, और राम का वंशज लव और कुछ भी है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? पक्का। तो लव कुछ तो पहले ही तैयार बैठा है। बैठा है कि नहीं बैठा? बैठा है कि नहीं बैठा? बैठा है कि नहीं बैठा? तो राम परशुराम तैयार होने में क्या दिक्कत है? दिक्कत है क्या? तो मुट्ठी को बंद करिए और समझाइए इन राजनीतिक दलों को। सभी राजनीतिक दल की अब मैं बात कर रहा हूँ। इन राजनीतिक दलों को समझाइए, राम परशुराम और लव कुश में इतना ताकत है कि जैसा चाहेगा वैसा चुनाव का मोड़ बना देगा। बना देगा ना? तो हम लोग तैयार हैं। तो सब लोग, आज कितना तारीख है? तो 16, 17, 18 के चुनाव प्रचार बंद ना, और 19 के अपन अपन गांव में रहेंगे, है ना? रहेंगे। तो 3 दिन में हम भाई लोग मिलकर एक योजना बनाए हैं, अजय भाई भी है, कि बहुत रोड शो कर रहा है नहीं नेताजी, रोड शो ना, हेलीकॉप्टर से टाटा मार में करता। तो हम लोग 800 गाड़ी से हाजीपुर में 2 रोड शो करते हैं। तैयार है? कौन लोग तैयार है? तो आप लोग अभी हमारे अध्यक्ष जी प्रमोद बाबू है, तो जो लोग तैयार है ईमानदारी से उन लोग अपना अपना नाम और नंबर है को लिखा दीजिए, सर प्रमोद भाई को। उन सबको हम लोग कल कॉन्टेक्ट करेंगे और सब लोग एक एक गाड़ी लेकर के 2 को तो रोड शो करेंगे कि 100 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? पक्का। और एक बात बताता हूँ, लड़कन को वोट देने के लिए तैयार है। तो चूंकि सुंदर राम बेचारा घूम रहा गाँव हाई घूम रहे हेलीकॉप्टर से, बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है ना, और सब लोग कुछ लोग बोलता हो राजपूत के गांव में तो ऐबे न करते ना, बुनिहार के गांव में ऐबे न करते ना, ब्राह्मण के गांव में ऐबे न करते ना, तो हम सब वोट कैसे? बात है कि ना?
तो हम चाहते हैं अगर आप लोग समर्थन करिएगा, क्योंकि गांव वहां जाना तो संभव है क्या 2-3 दिन में, अगर आप लोग इजाजत दीजिएगा तो आधा घंटा लगेगा। अजय जी का भाषण है, रेणु जी का है, सरवन जी का, बहुत सारे 3-4 लोग बचे हुए हैं, तो आप लोग बोलिएगा तो आधा घंटा 45 मिनट में हम सिकंदर राम जी को यहाँ बुला देंगे, अपना वो से रूप देंगे। इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है, बुला ले उनको। पीछे वाला लोग नहीं बोल रहा है, पीछे वाला लोग नहीं बोल रहा है, सब लोग हाथ खड़ा करिए, सबका इजाजत है। तो मैं उनको बुलवाता हूँ। और दिनकर जी ने एक कविता लिखी थी, उस कविता को अपने जिंदगी में याद रखिएगा, उस कविता को अपने जिंदगी में याद रखना है। छीनता है शब्द कोई, छीनता है शब्द कोई, तू त्याग तब से काम ले, यह पाप है। छीनता है शब्द कोई, तू त्याग तब से काम ले, यह पाप है। पुण्य है ये चुन कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। तो इन हाथों को भी चुन करना है कि नहीं? पक्का पक्का। जय श्री राम, जय परशुराम, भारत माता की।